अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे कि ये रमज़ान हम बहुत सारी नेकियां समेटने में गुजारें, इलाही आमीन। आज मैं आपके साथ एक रमज़ान की ही रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है रोल पट्टी या समोसा पट्टी। कटिंग पे डिपेंड करता है हम किस तरीके से काट लें, बेसिक रेसिपी बिल्कुल सेम होती है। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये मैंने आपके सामने थोड़ी सी फ्राई करके रखी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनती है। तो आप इस रेसिपी को पूरा देखें और इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलते हैं आज की अपनी इस रेसिपी की तरफ और इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब आटा लिया है। वाइट आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा चम्मच के करीब नमक शामिल कर दिया है, हाफ़ टी स्पून। और अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं जिस तरीके से हम अपनी सादा रोटी का आटा गूँधते हैं इस तरीके से इसको गूँध लूँगी। अच्छे तरीके से गूँधने के बाद ना बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड होना चाहिए, दरमियानी ही इसका आपने फॉर्म रखनी है। जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूँधते हैं बिल्कुल उसी तरह। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे मुझे ये गूँधने में और उसके बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और फिर मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और काउंटर टॉप पर ही छोड़ दिया है, कहीं पे भी आपको गर्म जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है या फ्रिज में भी नहीं रखें। अब यहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर गया है। मैंने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसको हाफ़ में मैंने डिवाइड कर लिया है। और अब मैं इसके बॉल्स बनाने के लिए, ताकि बिल्कुल एक साइज़ के बने, इसलिए मैंने पहले एक को बना के सबके आगे रख के उसी साइज़ में कटिंग कर लिया। और अब यहाँ पे जिस तरीके से हम सिंपल रोटी बनाते हैं उसी तरीके से मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ। और अब यहाँ पर हमने इसको बढ़ा लिया है। 2 तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी, आपको जो भी आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें। बहुत बहुत सिंपल रेसिपी है। अब यहाँ पर मैंने एक पोर्शन से तकरीबन 5 बॉल्स बनाई, जिसका मतलब है कि 5 रोटियाँ हमने बना ली हैं। तो ये मैं तकरीबन चौथी इसको बेल रही हूँ और इसके बाद जब पाँचों मैं बेल लूँगी तो उसके बाद करेंगे क्या कि हम ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और हल्का हल्का सा आटा ही डस्ट करते जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर मैं ऑयल ब्रश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर फिर से मैदा डस्ट कर दिया है या आटा, जो भी खुश्का आप ले लें। इसके बाद सबको इसी तरीके से आपने रखते जाना है, लेकिन जो सबसे टॉप वाली होगी ऑब्वियसली उसके ऊपर दूसरी रोटी नहीं आएगी, यानी कि जो 5th है उसके ऊपर हम सिर्फ आटा डस्ट करेंगे और फिर उसको दोबारा से बेल लेंगे। अब आप जितना आपका तवा बड़ा है उस हिसाब से आप इसको जो है वो बढ़ा लें। ऊपर से जो खुश्का है वो हटा देंगे और फिर हम इसको तवे पे डाल देंगे। यहाँ पे मेरी रोटी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तवा छोटा पड़ गया था, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स, डिपेंडिंग कि आपका तवा कितना गर्म है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। और हमने इसके अंदर बिल्कुल भी इसको ज़्यादा देर नहीं पकने देना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम का ख़ास ख्याल रखना है, वरना अगर ज़्यादा टाइम लगाया तो रोटी पक जाएगी और फिर ये सेपरेट होने में हमें तंग करेंगे। अब इसी तरीके से आप इसको एक कपड़े के अंदर रख दें और ताकि ये अच्छे तरीके से गरम रहें। और जब आप इनको सेपरेट करें तो मेन रीज़न यही है कि इनको सॉफ़्ट रखना है, हमने बिल्कुल सॉफ़्ट होने चाहिए ये। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि जो हमने सेकंड पार्ट लिया हुआ था डो का, उसको आपने बिल्कुल बड़ी सी प्लेन रोटी जो होती है उसमें बेल लेना है। जितना बड़ा साइज़ आप चाहते हैं उतना उसको बेल लें। फिर कोई भी जो किचन में हम बोल्स यूज़ करते हैं वो लेके उसको इस तरीके से आप सेपरेट करके राउंड्स में ले लें। और ये जो बचा हुआ डो था इससे मैं एक 5th रोटी को बना लूँगी। 4 हमने अपनी बोल से बना ली और वही सेम स्टेप्स फॉलो किए कि हमने ऑयल लगाया और साथ हमने खुश्का स्प्रिंकल किया, लास्ट में सबसे ऊपर भी स्प्रिंकल करके उसको अच्छा सा बेल के बढ़ा लिया। और वही सेम स्टेप्स के उसको तवे पे डाल दिया है। अब मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है, आपको जो भी आसान लगता है आप उसी तरीके से इसको बना लें।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हल्के से बबल्स आएंगे आप उसको फ़ौरन फ्लिप कर देंगे, इसको हमने पकाना नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करा रही हूँ, जो हमने उसको कपड़े में रखा था ताकि वो बिल्कुल भी अकड़े नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उनको जिस तरीके से मोड़ रही हूँ वो उसी तरीके से शेप में आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ, बहुत आराम से सेपरेट हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर इन केस आपकी कोई रोटी की लेयर जो है वो टूटती भी है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप उसको फ्राई कर लेंगे और दही बल्लों पे या चना चाट पे डाल के रमज़ान में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी आपका कोई इस तरीके से टूटती है लेयर तो आप उसको इसी तरीके से फ्राई करें और फिर मज़ेदार सी आप पापड़ी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे कुछ टूटे हैं वो मैं आपको ये वाला बैच फ्राई करके दिखा रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो मैंने एक जो लेयर थी उसकी स्ट्रिप्स काट के बिल्कुल जैसे हम पापड़ी फ्राई करते हैं रमज़ान के लिए उस तरीके से काटी है। ये तो जो एक्सेस थी जो ख़राब हुई थोड़ी सी टूटने में, ये मैंने ये फ्राई कर रही हूँ मैं। और इसके बाद जिस तरीके से हम स्ट्रिप्स में काट के रेगुलर रमज़ान में हम फ्राई करते हैं बिल्कुल वो फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था और जब इन पे आपकी मर्ज़ी का प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आप इनको ऑयल से निकाल लीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनेंगी, बहुत मज़ेदार। और इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं समोसा और रोल की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था ये सेकंड बैच, इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रिप्स में जिस तरीके से काट के बनाते हैं उसी तरीके से काट के फ्राई कर रही हूँ। और लास्ट पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी हैं। जब भी अफ्तारी से पहले आप इसी तरीके से थोड़ी सी रोल पट्टी निकालें और उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट के फ्राई करें और उसके बाद अपने दही बल्लों पे और चना चाट पे डाल के आप बहुत मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। आप ये रेसिपी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, इससे समोसे और रोल भी बहुत मज़े के बन जाएंगे। आपको बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी को कह के भाई को और सब वो फिर नखरे दिखाते हैं लाने में। तो आप फटाफट किचन में जाएं, इसको घर में बनाएं और फिर समोसे और रोल बना के सबको हैरान कर दें कि आपने हर चीज़ घर में बनाई और मज़ेदार से तैयार कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करा रही हूँ कि कितने मज़े की हमारी ये रोल पट्टी फ्राई हुई है। और अभी मैं आपको दूसरी भी दिखा देती हूँ जो रोटी हमने तैयार की हुई थी। इसको आप शॉपर के अंदर रखें और फिर फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको निकालनी हो, 1 लेयर चाहिए, 2 लेयर चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से निकालें और उससे समोसे या रोल बना लें। मैंने कटिंग नहीं की, आप जैसे चाहें इसको कट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक।